Welcome to all my dear students in GM classes Rosra. This is Alok Garg, an educator of English, and today I shall discuss the very most awaited and important topic of English, that is what? Subject verb agreement. Do you know about this? That this type of topic is very important. This type of topic is not only important at competition point of view, while this topic is important at the board exam also, right? तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को इंग्लिश में सिंटैक्स के नाम से भी जाना जाता है। सिंटैक्स, सिंटैक्स मींस जिसमें हम लोग जो कि सब्जेक्ट के बारे में जो कि कंप्लीटली डिटेल से स्टडी करते हैं उसी को सब्जेक्ट सिंटैक्स कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही दूसरा नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, राइट? तो इस तमाम तरह के सब्जेक्ट वर्ब तीन नाम हुआ। एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खुद हुआ, सेकेंड नाम हुआ सिंटैक्स और थर्ड नाम हुआ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। तो आज हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में कंप्लीटली डिटेल से अध्ययन करें। आखिर क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्यों पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को? तो देखिए, आज हम ऑल स्टूडेंट को बता दें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसी टॉपिक है, अगर इफ यू आर कंप्लीटली बी एलिजिबल टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इफ यू आर कंप्लीटली बी clear the concept of subject verb agreement, then you are completely be eligible to understand approx 40% concept of English grammar. Means 40 इंग्लिश ग्रामर का 40% कंसेप्ट जो है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझ लिया तो फिर समझो कि इंग्लिश ग्रामर का 40% कंसेप्ट को कंप्लीट कर लिया। तो आखिर ये क्या है? देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या है? एग्रीमेंट करने का काम करता है। ये एग्रीमेंट मतलब रिलेशन बनाने का काम करता है। रिलेशन, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच रिलेशन बनाने का काम करता है। ये रिलेशन क्या है? तो जब भी हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस में क्या होता है? जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस में तीन चीज होता है। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है, SUB मींस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस का 3 पार्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसके सिवा और दुनिया में किसी भी कोई भी सेंटेंस ले लो, भले वो जो है कि कोई न्यूज़पेपर ले लो, कोई न्यूज़पेपर लो, कोई नॉवेल पढ़ो, कोई बुक पढ़ो, कोई लिटरेचर पढ़ो, है ना, कोई लेटर लिखो, एप्लीकेशन लिखो, तमाम में अगर सेंटेंस लिखते हो तो उसमें 3 पार्ट ही होता है। या तो होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी को अदर पार्ट भी कहते हैं, इसको कंप्लीमेंट भी कहते हैं। ये होता है। तो इसमें 3 कंसेप्ट से ज्यादा और सेंटेंस में कुछ भी नहीं होता। एक सेंटेंस अगर बनता है तो उसमें 2 चीज का होना कम मैंडेटरी है। वो क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी रहना जरूरी होता है। तो अगर एक जो है कि कंप्लीटली सेंटेंस बनता है तो वो सब्जेक्ट वर्ब पे बनता है। तो सब्जेक्ट वर्ब बनता है तो फिर इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब में बनता है तो सब्जेक्ट वर्ब के बीच अपना एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन को हमेशा कैरी करता है। सब्जेक्ट कैरी करता है अपने हिसाब से, वर्ब भी कैरी करता है अपने हिसाब से, लेकिन दोनों का तालमेल रहना बहुत जरूरी है। यही तालमेल को कहते हैं हम लोग एग्रीमेंट, यही तालमेल को कहते हैं हम लोग कॉन्कॉर्ड। इसी तालमेल को हम लोग सिंटैक्स के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है सब्जेक्ट वर्ब? तो इसका जो है कि फर्स्ट रूल ये कहता है कि फर्स्ट रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट रूल क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। ये क्या है? ये क्या बोल दिया मैंने कि सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट जो है कि सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या लेता है? तो वर्ब भी जो है सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होता है। ये कहाँ का कंसेप्ट? ये क्या आपने बोल दिया सर कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल? ये क्या है? तो देखो, एक चीज हम तमाम स्टूडेंट को बताना चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या हो। सब्जेक्ट सेंटेंस में नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट सेंटेंस में प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट सेंटेंस में एडजेक्टिव हो सकता है, सब्जेक्ट जिरंड हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है, इंफिनिटिव हो सकता है। ये तमाम तरह का जो कि कंसेप्ट होता है वो सब्जेक्ट में हो सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ फोकस करेंगे जनरली 2 चीज। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, है ना। उसके बाद वर्ब। देखो, वर्ब जनरली जो होता है इंग्लिश में वर्ब 2 टाइप्स का होता है। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जो संपूर्ण डिक्शनरी का जितना भी वर्ब आता है वो सब मेन वर्ब में आता है, और एक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होती है, राइट। तो ये 24 जो कि एक्सिलरी वर्ब की संख्या होती है, और मेन वर्ब का जो डिक्शनरी वाला जितना भी वर्ब होता है वो मेन वर्ब होता है। उसी का 5 फॉर्म होता है, B1 B2 B3 B4 B5, ये सब होता है मेन वर्ब का फॉर्म। और एक्सिलरी वर्ब होता है 24, जिसमें इज एम आर वाज वर डू ड डिड हैज हैव हैड शैल शुड कैन कुड मे माइट विल वुड मस्ट आर टू नीड यूज टू एंड डेयर। इस तरह से अगर काउंट
काउंट करना तो ऑक्सिलरी वर्ब 24 होता है। तो उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में, सब्जेक्ट और वर्ब में क्या होता है कि सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, सब्जेक्ट में या तो नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है। तो अगर नाउन कोई सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, अगर प्रोनाउन कोई सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर। अब वर्ब में सिंगुलर प्लूरल का क्या कंसेप्ट, वर्ब में सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट है कि अगर वर्ब का V1 फॉर्म, अगर वर्ब में V1 फॉर्म हो तो वो वर्ब जो है कि प्लूरल होता है, और अगर वर्ब का V5 फॉर्म हो तो वो वर्ब जो है कि सिंगुलर होता है। आखिर ये क्या बता दी, ये मैंने क्या बता दिया, तो कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट ये है, इसको समझो। अगर नाउन जो है जन्म से कैसा होता है, नाउन की जब से उत्पत्ति हुई है तो नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। नाउन में अगर हम SCIS का यूज करते हैं तो नाउन प्लूरल बनता है। नाउन जन्म से हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं बॉय, बॉय मीन्स क्या, लड़का। अगर इसको हम प्लूरल बनाते हैं तो हम बॉयज करना पड़ता है। बॉयज मतलब SCIS का यूज करना पड़ता है। मीन्स SCIS का यूज अगर जो है SES या IES का यूज अगर जो है कि हम नाउन में करते हैं तो नाउन प्लूरल बनता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन अगर जो है कि हम लोग वर्ब में इस तरह का कंसेप्ट लगाते हैं तो वर्ब जस्ट इसका रिवर्स वर्क करता है। रिवर्स क्या, उल्टा वर्क करता है। मीन्स वर्ब जो है जन्म से कैसा होता है, वर्ब जन्म से प्लूरल होता है, वर्ब जन्म से प्लूरल होता है, और वर्ब में SES का यूज करते हैं तो वर्ब सिंगुलर बनता है। ये कंसेप्ट यहां पर वर्क करता है, ये कंसेप्ट यहां पर वर्क करता है। प्लूरल मीन्स क्या, अगर हम लिखते हैं रीड, RED, रीड मतलब पढ़ना, ये जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म हुआ, V1 फॉर्म। और V1 फॉर्म जो होता है वो वर्ब जन्म से हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। वर्ब में SES का यूज करते हैं तो वर्ब का V5 बनता है, जो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। मीन्स वर्ब में SES का यूज करो या IES का यूज करो तो वर्ब कैसा बनता है, वर्ब बनता है सिंगुलर। लेकिन अगर नाउन में SES का यूज करो तो नाउन कैसा बनता है, प्लूरल बनता है। मीन्स रीड का अगर हम V5 बनाते हैं तो रीड्स होता है, तो इस कंडीशन में ये रीड्स क्या हो जाएगा, ये रीड्स जो है सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन बॉयज जो है ये प्लूरल नाउन होगा। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यही है कि गर्ल जो है, गर्ल कैसा होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन गर्ल में अगर हम SES का यूज करें तो गर्ल्स तो ये प्लूरल हो जाता है। लेकिन अगर हम वर्ब में चलते हैं, वर्ब में अगर लिखते हैं राइट तो राइट का मतलब होता है क्या, लिखना, और राइट जो वर्ब का V1 फॉर्म है तो ये कैसा होता है, ये नेचर में प्लूरल होता है। और अगर इसको सिंगुलर बनाना हो तो हमें राइट्स का यूज करना पड़ता है। यही कंसेप्ट है, इसी को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लूरल वर्ब। अगर नाउन सिंगुलर रहेगा, अगर बॉय सिंगुलर रहेगा तो इसके साथ अगर कोई हम वर्ब लगाएंगे तो वो वर्ब का V5 फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेना पड़ेगा ना जी, वर्ब सिंगुलर लेना पड़ेगा। मीन्स क्या, अगर हम लोग बॉय के साथ कोई भी रीड या रीड का कोई फॉर्म लगाना चाहते हैं तो बॉय क्या है, सिंगुलर है, तो लड़का पढ़ता है तो बॉय रीड्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ वर्क होगा, सिंगुलर के साथ वर्क होगा, प्लूरल के साथ वर्क होगा। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि लड़का पढ़ता है तो बॉय रीड्स, लड़की पढ़ती है गर्ल रीड्स। लेकिन अगर पढ़ते हैं कि लड़की पढ़ते हैं, लड़के मीन्स प्लूरल, तो बॉय रीड होगा। लड़कियां पढ़ती हैं गर्ल्स राइट, गर्ल्स रीड, लड़कियां लिखती हैं गर्ल्स राइट। इस तरह से जो कि कंसेप्ट, तो कंसेप्ट क्या वर्क करता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर लेता है। मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर मीन्स क्या, अगर जो है कि हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, गर्ल लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिखते हैं कि बॉय मीन्स लड़का है ना, बॉय करने का ये मतलब हुआ सिंगुलर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब कैसा लेगा, वर्ब सिंगुलर लेगा। मीन्स क्या, अगर लड़के लिखते हैं तो बॉय राइट्स। लेकिन अगर इसी में हम इसका एग्जांपल लेते, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, जैसे बॉयज जो है कि प्लूरल है, तो बॉयज प्लूरल है, तो इसमें अगर हम ये कहते हैं कि लड़के लिखते हैं तो यहाँ पर वर्ब का V1 फॉर्म होगा, क्योंकि वर्ब का V1 फॉर्म जो है क्या होता है, बॉय राइट्स होता है। देखो इसका मेन कंसेप्ट क्या है, इसका मेन कंसेप्ट ये वर्क करता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। देखो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, अगर हम लोग चलते हैं एक छोटा सा एक प्रैक्टिस में चलते हैं कि प्रैक्टिस में इसका जो है कि हम लोग कैसे बनाएंगे, राइट। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो प्रैक्टिस के कंसेप्ट में चलते हैं। रूल नंबर फर्स्ट का, यही पे पूरे ग्रामर का पूरे कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है। ये कैसे, हम लोग जस्ट देख लेते हैं इसका कि इसका जो है कि एक्चुअल में कंसेप्ट कैसे वर्क करता है। जैसे देखते हैं, अगर सब्जेक्ट को है ना,
सब्जेक्ट को सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर, वर्ब जो है कि सिंगुलर लेता है। देखो सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, हम लोग शुरू करते हैं आई वी यू दे, आई वी यू दे, रमेश एंड गीता, रमेश एंड गीता। और उसके बाद हम लोग ही सी इट, और कोई एक नाम लेते हैं, सपोज करो एक नाम लेते हैं रोहिणी, रोहिणी। अब देखो ये क्या होता है, ये सब जो है कि आई वी यू दे है ना, ये सब जो होता है, ये सब क्या होता है, प्लुरल होता है, ये सब प्लुरल होता है। अब जब प्लुरल है, सब्जेक्ट प्लुरल होता है, अगर सब्जेक्ट प्लुरल होता है अपने साथ वर्ब भी प्लुरल लेगा। अगर हम लोग यहाँ पर वर्ब लिखते हैं तो वर्ब जो है, वर्ब में दो फॉर्म होता है ना, V1 या V5। सपोज करो हम लोग यहाँ पर राइट का जो कि राइट का फॉर्म जो है कि राइट का फॉर्म यूज करेंगे इसमें। तो अब इसमें इस तमाम में हम लोग जो कि वर्ब का फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्म का यूज करेंगे, राइट। तो देखो आई वी यू दे रमेश एंड गीता, दो पर्सन है, तो दो पर्सन है तो ये प्लुरल होगा और अपने साथ वर्ब प्लुरल लेगा। और ही सी इट और रोहिणी, ये सब जो होता है सिंगुलर होता है और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर होता है। तो फिर कंसेप्ट क्या वर्क, कंसेप्ट ये वर्क करता है अगर यहाँ पर हम लोग राइट का यूज करना चाहते हैं तो दो फॉर्म होता है, एक होता है राइट और एक होता है राइट्स। ये V1 हुआ और ये V5 हुआ, ये होगा सिंगुलर और ये वाला फॉर्म होगा क्या, प्लुरल होगा, है ना। तो आई जो है देखने में सिंगुलर लगता है, नेचर में सिंगुलर तो, लेकिन जन्म में, लेकिन ये यूज में हमेशा प्लुरल होता है ना। तो आई के साथ V1 का यूज होगा, जैसे मैं लिखता हूँ तो आई राइट, राइट वर्ब का V1 फॉर्म का यूज होगा आई राइट, राइट। हम लोग लिखते हैं वी राइट, हम लोग लिखते हैं क्योंकि प्लुरल है तो वर्ब का प्लुरल फॉर्म होगा, प्लुरल फॉर्म होगा मतलब वर्ब का V1 फॉर्म होगा। हम लोग लिखते हैं वी राइट, तुम लोग लिखते हो यू राइट, नॉट राइट्स। बहुत स्टूडेंट राइट्स कर देता है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा यू क्या है, प्लुरल। प्लुरल मीन्स प्लुरल रहेगा तो सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसा लेगा, प्लुरल लेगा। प्लुरल लेगा मतलब क्या, वर्ब का V1 फॉर्म लेगा, मीन्स राइट लेगा। दे वे लोग लिखते हैं तो दे राइट का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर राइट्स करते हैं तो गलत हो जाएगा। देखो रमेश एंड गीता, दो पर्सन है तो दो पर्सन है तो प्लुरल, तो वर्ब भी प्लुरल लेगा। तो रमेश एंड गीता राइट, नॉट राइट्स। अब देखो ही, ये सब क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स है सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब, ये ही जो है कि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। तो सिंगुलर लेगा मीन्स क्या, वर्ब का V5 फॉर्म लेगा। तो ही राइट होगा या राइट्स होगा, तो राइट्स होगा। क्यों, क्योंकि जो है कि ये जो है कि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। तो ही राइट्स मतलब क्या, वह लिखती है। सी के साथ कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, राइट्स का यूज करेंगे। ईट, यह न्यूट्रल, यह जो है कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर है तो ये भी जो है कि सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो वर्ब सिंगुलर लेगा मीन्स वर्ब का V5 फॉर्म लेगा। तो क्या होगा, ईट राइट्स, यह लिखती है। रोहिणी एक पर्सन का नाम, एक रोहिणी एक गर्ल का नाम है, रोहिणी एक गर्ल का नाम है तो ये भी सिंगुलर है तो इसके साथ भी वर्ब सिंगुलर होगा। वर्ब सिंगुलर मतलब क्या, वर्ब का V5 फॉर्म। देखो अगर जो है कि हम लोग वर्ब का फॉर्म में चले तो V1 और V5 का जनरली जो है यही कंसेप्ट हमेशा वर्क करता है। V1 मतलब क्या, V1 मतलब सिंगुलर फॉर्म, V1 मतलब कौन सा फॉर्म, V1 मतलब प्लुरल फॉर्म और V5 मतलब क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म। इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखना। और सब्जेक्ट जो है कि सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर लेता है, सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब प्लुरल होता है। ये था इंग्लिश का, इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट रूल। और अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड रूल, ये कैसे वर्क करता है। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड रूल के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू द नेक्स्ट सेशन। ओके बाय।